मीनिंग ऑफ एंजल नंबर 777। ये जब मैं ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ मीनिंग ऑफ एंजल नंबर 777, ये जो महीना है ये जुलाई का मंथ है। 7 नंबर यानी कि केतु का नंबर होता है। और इसी महीने में 7 पोर्टल गया। जिस दिन 7 पोर्टल था उस दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी थी। और मुझे उस दिन पर्सनली बहुत ज़्यादा 777 777 दिन भर दिखाई देते रहे। और कुछ कुछ ऐसे मतलब सरप्राइजिंग कुछ गुड न्यूज़ भी मेरे लाइफ में मुझे मिले। तो मुझे ऐसा गाइडेंस आया कि मुझे इस चीज़ के बारे में एक वीडियो बनानी चाहिए। और 1-2 दिन से मैं सोच रही थी कि मैं 777 के बारे में एक वीडियो शेयर करूं। और इसी 1-2 दिन में भी मुझे बहुत ज़्यादा 7 नंबर बहुत ज़्यादा रिपीटेडली दिखाई दिए। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ डिले कर रही हूँ। मुझे इसके ऊपर जो भी मुझे मैसेजेस चैनलिंग हो रहे हैं मुझे इसको शेयर करना चाहिए। तो मैं कुछ जो भी मेरी पर्सनल जो भी मुझे मैसेजेस चैनलिंग हुआ वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप यू ऑल लाइक। सो जो मीनिंग ऑफ एंजल नंबर 777 होता है इसका मतलब ये होता है कि यू आर इन द राइट पाथ इन स्पिरिचुअलिटी। आप अगर किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस में है, कुछ स्पिरिचुअलिटी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप उसी डायरेक्शन में सही रास्ते में जा रहे हैं। और भगवान आपकी अवेकनिंग प्रोसेस या फिर आपकी साधना से प्रसन्न होकर आपको ब्लेस कर रहे हैं। यू आर इन द राइट पाथ इन द स्पिरिचुअलिटी। देन सेकंड मैंने लिखा है सेल्फ डिस्कवरी एंड पर्सनल ग्रोथ। ये सेल्फ डिस्कवरी पर्सनल ग्रोथ को दर्शाता है। ये जो 7 नंबर है, टेक टाइम फॉर योर सेल्फ एंड एम्ब्रेस सॉलिट्यूड, फॉलो योर इंट्यूशन। ये सॉलिट्यूड को दर्शाता है। अपने इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आपके अंदर झांकिए और आप अपने आप से बात कीजिए। और स्पिरिचुअल डिस्कवरी और पर्सनल ग्रोथ के लिए आप अपना टाइम दीजिए। फॉलो योर इंट्यूशन, ये सबसे बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। मेडिटेशन कीजिए इस दौरान। अगर अगर आपको 7 नंबर दिख रहा है इसका मतलब ये है कि आप एक जेन्युइन वे में स्पिरिचुअली एवॉल्व मतलब हो रहे हो, इसीलिए आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है। आप जेन्युइन वे में स्पिरिचुअली इवॉल्व होना इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कोई स्पिरिचुअल ईगो नहीं रहे, मतलब नहीं है आप उस चीज़ से हट रहे हो। स्पिरिचुअल ईगो मतलब ये होता है कि मैं ही ज़्यादा पूजा पाठ करता रहता हूँ, करती रहती हूँ, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मैं बहुत ज़्यादा जानती हूँ, दीज आर स्पिरिचुअल ईगो। पर जब आप जेन्युइन वे में स्पिरिचुअली इवॉल्व होने लगते हो तो आप साइलेंट हो जाते हो, दूसरों को ऑब्ज़र्व करते हो, दूसरों से सीखते हो, दूसरों की बातें सुनते हो। तो ये आप एक बनावटी चीज़ों से आप दूर रहते हो। स्टे आउट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड कंटेम्पलेट योर डायरेक्शन इन लाइफ। आपको डिस्ट्रैक्शन से हटना है। जो चीज़ें आपको अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आप अगर कुछ करियर में कुछ कर रहे हो, पर्सनल लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी में, जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उस चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। और ये जो नंबर है ये गुड लक और ब्रेक थ्रू को भी दर्शाता है। आपके लाइफ में कुछ गुड लक आने वाला है, कुछ ब्रेक थ्रू। आप बहुत दिनों से कुछ कोशिश कर रहे थे, उसमें भी कुछ ब्रेक थ्रू, कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। इट सिग्निफाइज डिटैचमेंट। ये जो नंबर है ये केतु का नंबर है 7। सो ये सिग्निफाइज डिटैचमेंट। यू कैन कनेक्ट विद द कैट्स। आप कैट एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हो। आपको कैट्स दिख सकते हैं, वाइट कलर के कैट्स आपको दिख सकते हैं। कैट जो कि डिटैचमेंट को दर्शाता है। जो कैट्स होता है वो घर में तो रहते हैं, बहुत दिन रहते हैं, पर कभी कभी वो लोग गायब हो जाते हैं जो कैट्स होते हैं, क्योंकि वो बहुत इजीली डिटैच हो जाते हैं और फिर कुछ दिन बाद फिर वो लोग आ जाते हैं घर में। और कैट्स हमें डिटैचमेंट सिखाता है।
लाइफ में वो भी एक ज़रूरी है। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, प्रेयर करते हैं, सब करते हैं, उसके बाद हमको लेट को करना है, डिटैचमेंट सीखना है। यू आर बिकमिंग अ जेन्युइन एंड ऑथेंटिक पर्सनैलिटी। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो, तो आपको बनावटी लोग, बनावटी बातें आपको पसंद नहीं आएगी। आप एक जेन्युइन और ऑथेंटिक वे में लाइफ में आगे बढ़ना पसंद करोगे। थैंक यू यूनिवर्स।